मैं विवेक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटली। आज हम बीए 5th सेमेस्टर के लेसन निर्धनता के दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी प्रोफेसर नक्से ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें यह कहा गया एक आदमी गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ये आसान सी भाषा लगती है कि एक मैन इज पुअर बिकॉज ही इज ए पुअर मैन, कि एक आदमी गरीब है क्योंकि वो गरीब है। इसके पीछे एक दुष्चक्र यानी कि एक साइकिल छुपा हुआ है, और वो क्या है? इसके दो पक्ष हैं, मांग पक्ष और एक पूर्ति पक्ष। निर्धनता के दुष्चक्र का क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके प्रभाव हैं, क्या इसकी आलोचनाएं हैं, ये पूरा हम विवरण इसमें देखेंगे। वो कहते हैं निर्धनता और बीमारी एक दुष्चक्र की तरह है। मान लो अगर एक व्यक्ति बीमार है क्योंकि उसके आय कम है, वो बीमार इसलिए थे क्योंकि वो गरीब थे इसलिए वो बीमार होते गए। ऐसे ही प्रोफेसर नक्से ने गरीबी के दुष्चक्र के बारे में भी कहा कि एक व्यक्ति बीमार गरीब है क्योंकि वो गरीब है क्योंकि उसकी आय कम थी। आय कम होगी तो बचत कम होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उत्पादन कम होगा तो फिर से आय कम। तो ये एक धारा प्रवाह है, वो चलता रहेगा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे निर्धनता के दुष्चक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। कहते हैं निर्धनता का कारण और परिणाम श्रम निर्धनता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना, कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादन, कम आय। तो ये उसका कारण भी और परिणाम भी केवल और केवल निर्धनता है। दूसरा, वृत्ताकार बिंदु से शुरू होकर पहले जो बिंदु है कम आय से, वहीं से घूमती हुई 3-4 बिंदुओं पे फिर से वो कम आय पे आके ही रुक जाती है। इसका प्रभाव जो है वो संचयी है। वो अगला सत्र इसका जो अगला सत्र है वो पहले वाले सत्र से भी घातक होता है। मान लो अगर कम आय है तो कम बचत, अब बचत कम है तो इसका मतलब वो दुगना घातक हुआ उससे भी अगले स्टेप के लिए, क्योंकि अगर बचत कम है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो फिर से आपकी आय कम होगी। तो ये एक क्युमुलेटिव प्रोसेस है, एक संचयी हुई क्रिया है। चौथा है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो फैक्टर्स को सदैव नीचे की तरफ धकेलती है, क्योंकि अगर आपकी आय कम होगी तो वो धकेलते ही जाएगी आपको नीचे की तरफ। तो इसके ऋणात्मक प्रभाव भी है। तो निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न पक्ष में दो पक्ष हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दो हैं। पूर्ति पक्ष में तो सबसे बड़ा है कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम पूंजी निर्माण, कम उत्पादन, फिर से कम आय, फिर से कम बचत, कम निवेश, कम पूंजी निर्माण, कम उत्पादन, ये सब चलता रहता है। क्योंकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो बचत करने की जो क्षमता है वो कम होती है। इसका कारण है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में आय का जो स्तर है वो निम्न स्तर का है, और आय का निम्न स्तर होगा तो आदमी उपभोग पर ही अपना खर्चा कर पाएगा। उसके परिणाम स्वरूप उसको बचत कम ही प्राप्त होगी, और बचत नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी निर्माण कहाँ करेगा। पूंजी निर्माण नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो फिर से आय नहीं होगी। ये एक, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में आधारित ये एक हमारा सिद्धांत है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में क्योंकि आय का साधन केवल कृषि है, और पुराना कृषि का जो ढंग है उसको लेते हुए अकुशल जो कृषि उत्पादन की जो क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप आय बढ़ने की संभावना इनमें अमूमन कम होती है। दूसरा, निर्धनता के दुष्चक्र का मांग पक्ष है। मांग पक्ष में केवल एक चीज का फर्क है, कम आय है तो कम क्रय शक्ति है, और क्रय शक्ति अगर आपकी कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम करोगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कम पूंजी निर्माण होगा, कम पूंजी निर्माण होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो फिर से आय कम होगी। इसका मतलब मांग पक्ष में हमने केवल क्रय शक्ति से जोड़ के लिया है कि अगर आपकी आय कम है तो डेफिनेटली आपकी जो आपकी खरीद करने की जो क्षमता है, क्रय शक्ति जो है वो कम होगी, और कम होगी तो किसी भी वस्तु के निर्माण
आप कार्य कम करेंगे, पूंजी निर्माण कम करेंगे, उत्पादन कम करेंगे, उससे फिर से आपकी आय नहीं बढ़ेगी। तीसरा, पिछड़ेपन का दुष्चक्र। 2 मिनट में। पिछड़ेपन का दुष्चक्र। पिछड़ेपन के दुष्चक्र में है कि आर्थिक तत्वों के पिछड़ेपन के फलस्वरूप ये उत्पन्न होता है, जो अल्पविकसित देशों में आय की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। अब इसमें एक्चुअल में है क्या, वाई इज द फंक्शन ऑफ आई, क्योंकि जो आपकी आय है वो इन्वेस्टमेंट का फलन है, और आई इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। आई क्या है, निवेश किस पे डिपेंड करता है, बचत पे। तो एस इज द फंक्शन ऑफ वाई, बचत किस पे आय करेगी, निर्भर करेगी, आय पे निर्भर करेगी। तो ये मेनली इसके जो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष 2 कारण है। दूसरा, निर्धनता के दुष्चक्र के कारण क्या रहे हैं, तो नंबर 1 कारण है कम बचत। बचत का कम होना, क्योंकि इन देशों में आय अगर कम होती है तो डेफिनेटली बचत तो कम होनी ही है। साधनों का अल्प शोषण, जितने भी साधन हैं, पहली बात तो साधन है हमारे पास कम है, और साधन है तो उनका अल्प शोषण, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन, हमें सही से उसकी यूटिलाइजेशन, उनका साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करना नहीं आया। तीसरा, आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ेपन में, क्योंकि अल्पविकसित राष्ट्र हैं, अल्पविकसित राष्ट्र वो राष्ट्र होते हैं जिनकी आय शुरू से ही कम होती है, जैसे इनमें कई तरह के हैं, उद्यमशीलता का अभाव है, कुशल श्रमिकों की कमी है, आपका तकनीकी ज्ञान की कमी है, तो ये भी एक पिछड़ेपन का कारण। और विविध कारकों में तो दुनिया भर के कारण हो सकते हैं। निर्धनता वर्ग शोषण का परिणाम है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण है, गरीबी के कारण है, प्राकृतिक रूप से देश निर्धन है, औपनिवेशिक शासन रहा है, ये सभी कारण निर्धनता के दुष्चक्र के रहे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि निर्धनता का दुष्चक्र, जो कि प्रोफेसर नक्शे ने कहा कि एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है, वो कारण यही रहे हैं जितने भी हमने ये विविध कारकों में लगभग बताए हैं। अब है निर्धनता के दुष्चक्र को हम तोड़ें कैसे, तो भाई या तो मांग पक्ष को ठीक करें और पूर्ति पक्ष को, दोनों पक्ष को ठीक करने के परिणाम फलस्वरूप ही आप निर्धनता के दुष्चक्र को आसानी से तोड़ सकते हैं। एक्चुअल में निर्धनता दुष्चक्र स्वतः सुधारक न होकर स्वतः ही स्थायी है। इसका समाधान हम कैसे करेंगे, तो समाधान 2 प्रकार से है। पूर्ति पक्ष में क्या है कि बचत में आप वृद्धि करें, अनावश्यक जो खर्चा है, रीति रिवाज है, शादी में है, विवाह पर है, बिना मतलब जो खर्चा किया जाता है, जिसे हम अनप्रोडक्टिव यूज में खर्चा जो बोलते हैं, उसको आप कम से कम करें, और उस जो बचत आती है उसको आप पूंजी निर्माण में, उत्पादन में, आय बढ़ाने में अपने आप शामिल हो जाएगी वो चीजें सारी। ऐच्छिक बचतों की संभावना, आप अपनी इच्छा से बचत को बचा सकते हैं। दूसरा, पूंजी निर्माण, निवेश में वृद्धि। जो बचत आपने जो सेविंग की है, उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट में लगाइएगा, क्योंकि देखो हमारा मेन चक्र क्या है कि इन्वेस्टमेंट को ही हमने मांग में जो वृद्धि है वो आप कर सकते पूंजी निर्माण के द्वारा। दूसरा है मांग से संबंधित जो है, मांग में तो बड़ा सीधा सा है, क्रय शक्ति को आप बढ़ाइएगा। क्रय शक्ति होता है खरीदने की क्षमता। इसमें बल्कि एक असंतुलित विकास सिद्धांत भी आएगा बाद में, उसमें यह है कि अगर आप एक चीज का निर्माण करते हो तो दूसरी का अपने आप आवश्यकता हो जाएगी, वो अपने आप उस वस्तु का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 पक्ष आपके हैं। और पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र का है कि आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए कुछ क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि दूसरा क्षेत्र उससे सही ढंग से आगे डेवलप हो जाए। और लास्ट में है निर्धनता के दुष्चक्र की आलोचनाएं क्या है, तो एक तो है कि अनुभव की दृष्टि से गलत। हम पिछला अनुभव देखते हैं, पिछले इतिहास को देखते हैं, तो अनुभव की दृष्टि से ये, जैसे आप सिंगापुर का, ताइवान का, दक्षिण कोरिया के आदि की अर्थव्यवस्थाओं को देखो तो ये तो बहुत से अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं थी, और आज के दिन में अगर आप देखते थे तो बहुत विश्व की सबसे प्रसिद्ध अर्थव्यवस्था में है, लेकिन ये सफल हो गई। दूसरा, सरल व्याख्या, बड़ी सीधी सी बात कह दी आपने कि कम आय है तो कम बचत है, तो बचत को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय फिर से बढ़ेगी। तो कोई ज्यादा व्याख्या नहीं की आपने, सीधा सा बात बता दी, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था हो, चल विकसित अर्थव्यवस्था हो। और तीसरी मेन बात है बचत की आंशिक व्याख्या। भारत में तो बचत दर 25% के करीब होती है, तो इसलिए तो हम तो गरीब नहीं होते।
उसकी व्याख्या करने का एक कारण यह है कि बचत की दर, हम बताते हैं कि बचत की दर कम है तभी तो हम गरीब हैं, लेकिन भारतवर्ष के संदर्भ में तो ऐसा नहीं है, जबकि भारतवर्ष में तो लगभग 24% के करीब हमारी बचत दर है। तो ये भी एक इसकी आलोचना रही है। और विश्लेषणात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो भी सिद्धांत गलत है। तो निर्धनता के दुष्चक्र में मेनली हमने ये देखा कि एक व्यक्ति गरीब है, क्योंकि वो गरीब है तो दो ही कारण है, कम आय, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष, इन दोनों पक्षों को ठीक करते हुए हम निर्धनता के दुष्चक्र का समाधान कर सकते हैं। और समाधान केवल एक है कि किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति की विशेष की आय को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आय बढ़ेगी तो डेफिनेटली बचत बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो पूंजी निर्माण बढ़ेगा, दोनों में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपका फिर से आय बढ़ेगी। ये हमने डिस्कस किया निर्धनता के दुष्चक्र का एक लेसन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।